हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी को किंग स्टडी पे स्वागत करता हूं। और आज मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूं जो शीत युद्ध का दौर है, जो पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर है वो भी। अब हम इसके पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट मैंने नोट्स बना रखे हैं। आप अगर इन नोट्स के मैं पीडीएफ आपको यानी जल्द से जल्द भेज दूँगा। लिंक में होगा इस वीडियो के, देख लेना आप। सबसे पहला क्वेश्चन है शीत युद्ध किसे कहते हैं। आप यानी जब भी आप शीत युद्ध पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि शीत युद्ध होता क्या है। तो शीत युद्ध से हम अभिप्राय वह अवस्था है जब दो या दो से अधिक देश के बीच में आपसी संबंध उत्तेजित व तनावपूर्ण हो, किंतु वास्तव रूप में कोई युद्ध ना हो। यानी दो या दो से अधिक देश यानी जो महाशक्ति है और वो आपस में लड़े, लेकिन कोई युद्ध ना हो। जैसे अभी करंट में चीन और भारत यानी दोनों ताकतवर भी हैं यानी, और दोनों लड़ना चाहते हैं, लेकिन दोनों लड़ नहीं रहे। क्योंकि इससे दोनों को तबाह हो जाएंगे। इसीलिए इस युद्ध को शीत युद्ध कहते हैं। और इसका शीत युद्ध का कब व किन देशों के बीच चला था, यानी इस शीत युद्ध किन किन देशों के बीच में चला था। शीत युद्ध अमेरिका, यूएसए अमेरिका की यूएसए भी कह सकते हैं, और सोवियत संघ यूएसआर, यानी यूएसएसआर को सोवियत संघ को यूएसएसआर कहते हैं। यह शीत युद्ध 1945 से 1951 तक चला था और इसमें एक भी बार युद्ध नहीं हुआ। अमेरिका ने एक सैन्य संगठन बनाया था जिसका नाम था नाटो। वो 1949 में बनाया था, अमेरिका द्वारा बनाया गया था। और उसी के चलते जब लगा कि जब अमेरिका ने एक सैन्य संगठन बनाया तो उसी तौर सोवियत संघ ने भी एक सैन्य संगठन बनाया जिसका नाम वार्सा पैक्ट था, जिसे 1955 में बनाया गया था। ये क्वेश्चन ये दोनों पेपर में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, प्लीज़ इसे याद कर रखना। प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। आप सभी को पता ही होगा कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था और किन किन देशों के बीच में हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला और द्वितीय 1939 से 1945 तक चला। और अगला है छठा क्वेश्चन, दो ध्रुवीय राष्ट्र के नाम बताएं। यानी इसमें जर्मन ध्रुवीय राष्ट्र के नाम बताएं। यानी पहले इसमें कौन कौन से, यानी जो ध्रुवीय मतलब होता है हारा, यानी जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें कौन कौन से देश हारे थे। तो सबसे पहला जर्मनी, टर्की, इटली, जापान, ये चारों देश बुरी तरह से हारे थे। और जापान तो बहुत ही बुरी तरह से हारा था। आप पता होगा कि हिरोशिमा और नागासाकी दो। विजय राष्ट्रीय के नाम बताएं। इसमें विजय राष्ट्रीय 3 हैं, इसमें 4 थे, अमेरिका भी लेकिन उन्होंने लिखा नहीं। वो सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस, ये तीनों देश, और अमेरिका भी जीता था द्वितीय विश्व युद्ध में। निम्नलिखित का पूरा नाम बताएं। यानी ये सबसे पहला NATO, नाटो का पूरा नाम है, नाटो एक अमेरिका द्वारा संस्था है। नाटो का पूरा नाम है उत्तरीय अटलांटिक संधि संगठन। फिर अगला है NIEO, ये बहुत ही यानी कंफ्यूज करता है और ये बहुत बार आ चुका है, लेकिन बच्चों को ये पता नहीं होता कि क्या है। तो इसका है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। ये आगे जाके मैं इसे पूरा एक्सप्लेन करूँगा। और अब है PNPT, परमाणु अप्रसार संधि। ये भी इन तीनों के कार्य में आगे जाके बताऊंगा आप सभी को। अब अगला देखते हैं, परमाणु अप्रसार संधि NPT, यही वाला, इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि ये क्या है। NPT सन 1968 में आई गई विकासशील देशों के द्वारा लाई गई एक अन्यायपूर्ण संधि थी, जिसके अनुसार सन 1967 में पूर्व जिन देशों ने परमाणु हथियारों का निर्माण कर लिया है, अब केवल वही देश हथियार रख सकेंगे। यानी एक बहुत ही
ये NPT विकसित देशों द्वारा लाया गया था, जिसके अंदर ये था, ये संधि के अंदर ये था कि जो भी यानी 1967 से पहले जिन जिन देशों के पास परमाणु हथियार थे, अब केवल वही देश